डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको संस्कृत क्लास 8 का चैप्टर द्वितीय चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है बिलस वाणी न कदापि में सुनता। बिलो की वाणी कभी नहीं सुनी अथवा गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। यह एक ग्रंथ है, कहानी के रूप में ये एक चैप्टर है। अब आप किसका हिंदी अनुवाद आप ध्यान से देखिए। कश्चित वने खरन नाम के सिंह प्रति, किसी वन में एक खर नखर नाम का एक सिंह प्रतिवस्ती एक सिंह रहता था। स कदाचित इतस्ते परिभ्रमण शुद्धार्थ नए कंजता आहार प्राप्तवान, वह भूख से व्याकुल होता हुआ भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। तथा सूर्यास्त के समय एका महती गुफा दृष्टवान स ऐथित, सूर्यास्त के समय उसे एक गुफा दिखाई दी। वह सोचने लगा, नूनम एतस्य गुहा रात्रो को अपनी जीवास्ति, इस गुफा में रात को कोई जीव अवश्य यहाँ पर रात को आता है। अत्र अतएव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अर्थात मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एक सीमन अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नामक श्रृंगाला अगस्त्य, इसी अंतर में इस गुफा का स्वामी दधिपुष नाम का एक गीदड़ वहाँ पर आता है, एक श्रृंगाल वहाँ पर आता है। स यावत पश्यति तावत सिंह पदम गुहाय प्रविष्ट दर्शते, वह आता ही वो देखता है कि इस गुफा के अंदर शेर प्रविष्ट हुआ है। वो क्या देखता है? सिंह पद अर्थात सिंह के पैरों के निशान, उसके पंजों के निशान देखता है। न बहिर आगता, लेकिन जाते शेर के पंजों के जाते के निशान देख रहा है, लेकिन बहिर आगता, लेकिन बाहर आने के जो निशान नहीं दिख रहा। श्रृंगार अचिंतित है, वह श्रृंगार अचिंतित हो गया, चिंता होगी सी। अहो विनष्टो में अष्टम नूतम असम बिले सिंह स्थिति तरह, अरे ये तो बहुत विनिष्ट हो गया मेरे शहर में, मेरे जो ये गुफा है इसमें शेर ने प्रविष्ट कर लिया। अब मुझे तत् की करनी, अरे मुझे क्या करना है? इति विचिंत्या, इस बात का विचार करके दूरस्थ से वह दूर से ही वो कुछ बोलता है। भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा की न स्ममी, क्या तुमको याद है? याद नहीं है? तन्मया तवै स समय करतो एवं तवाद बहारात प्रतिश्यामी त्वम मम आकारी शशि त्वम माना हयति तदि हम दीते बिलम असमी। तुम्हें पता है, तुम्हें इतना मालूम नहीं है, जब मैं भी जब आपके पास गुफा के पास में आता हूँ तो तुम मेरा स्मरण करते हो, अर्थात तुम मुझे याद करते हो और तुम मुझे बुलाते हो। अतः एति छुका सिंह। अब सिंह ने सोचा कि गुफा है रोज बोलती है, इसलिए तभी यहाँ पर श्रृंगार आता है। तो आता है ऐसी उच्च सिंह अचिंतित हो गया। नूनम ऐसा गुहा स्वामी सदा सम आहन करोती, कि रोज ही ये गुफा है अपने स्वामी अर्थात गीदड़ का श्रृंगार का क्या करती है? समाहन आरोह माना उसका आह्वान करती है, बुलाती है, परंतु तब हम न किंचित, लेकिन मेरे भय से नहीं कर रही। अतः सानी उचते भय त्रस्त मनसा, भय डर और भय से हाथ पांव की जो क्रिया है वह भी कार्य नहीं कर, और उसकी वाणी में भी कोई कंपन नहीं है। तदहम अहम आनम करोमी, तो इसलिए ये नहीं कर रही। अब मैं इसका आह्वान करता हूँ, ऐसम स बिले प्रविशति, यदि मैं इसका आह्वान करता हूँ तब ये जो श्रृंगार यहाँ पर आएगा। ऐसे स बिले प्रविशत है, जब ये बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजन भविष्य में, तो यही मेरा भोजन होगा। इतने विचारे सिंह सहसाम, श्रृंगार से आह्वान को, ये विचार करके, और जो सिंह शेर है वह उस श्रृंगार का आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिता, वो सिंह की उच्च गर्जन अर्थात तेज आवाज की प्रतिध्वनि को सुन करके, और श्रृंगार गुहा उच्च श्रृंगालम आयत, वो श्रृंगार बुलाने के लिए उस ध्वनि करता है। अनेकों अभी पशु है भयभीता, इससे बहुत सारे जो रहने वाले पशु भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होते हैं। और श्रृंगालोपी अति दूरम पलायमान, और श्रृंगाल भी उस शेर की आवाज, इसके अंदर शेर है उसकी आवाज सुन लेता है, और वह भी बहुत ही दूर पलायन हो जाता है। सही कहा गया है। और वह एक श्लोक पढ़कर और वहां से बहुत दूर भग जाता है। वो क्या पढ़ के जाता है? अनागतम से कुरुते न शोभते, ये तो न करो त्यम आगतम वने संस्थापक समागता जरा बिलस वाणी न कदापि। वो सहसा एकदम जो दुख आते हैं, हमें उन दुखों को का निराकरण करना वही शुभनम, वही अच्छा होता है। यदि हम उसका नहीं करेंगे, निराकरण नहीं करेंगे तो निराकरण नहीं करेंगे तो उससे हमको बहुत दुख का नुकसान होगा। बिलस वाणी ने सही कहा गया कि बिलो की वाणी कभी नहीं बोलती है, अर्थात गुफा कभी नहीं बोलती है। अब आपको ये चैप्टर है, ये चैप्टर के शब्दार्थ मैंने आपको पहले होमवर्क करने के लिए डाल दिए थे। ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है मैं भी व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेज रहा हूँ।